किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। राहुल ने किसानों से वादा किया है कि किसानों की मांग को संसद में उठाएंगे, एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले, इसे लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। वैसे एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग लंबे अरसे से होती आ रही है, इसे लेकर आगे क्या होता है अब ये देखने वाली बात होगी। ठीक वैसे ही जैसे यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह के बीच आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 27 जुलाई को यूपी के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बीजेपी की टॉप लीडरशिप से हो सकती है। माना जा रहा है मुलाकात के बाद यूपी को लेकर बड़ी खबर भी आ सकती है। आखिर यूपी बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, क्यों योगी की मीटिंग से पहले अखिलेश यादव के बयान से यूपी का सियासी पारा हाई हो गया है, स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या सीएम योगी को दिल्ली बुलाया गया है? क्या 27 जुलाई को पीएम से मिलेंगे योगी? क्या यूपी बीजेपी में कलह खत्म हो गई? मौर्य बनाम योगी में अब आगे क्या होगा? पहले यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में मीटिंग हुई। अब प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की 1-to-1 बैठक 27 जुलाई को संभव है। दरअसल पार्टी में कलह के बीच योगी की दिल्ली में होने वाली मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें यूपी में मिली हार और पार्टी में मची खींचतान शामिल है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी और योगी की मुलाकात से पहले अखिलेश यादव ने बजट के बहाने बीजेपी की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप यही लगाया कि बजट में यूपी के साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव की वजह दिल्ली और लखनऊ में बढ़ी दूरियां हैं, यानी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश का दिल्ली से बयान आया तो लखनऊ का सियासी पारा चढ़ गया। नौजवानों के हौसलों को उड़ान दिया है। इस बजट ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। इस बजट ने किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया है। इस बजट ने देश के जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पासमानदा समाज है, उसकी क्षमताओं के लिए, विस्तार के लिए काम किया है। और निश्चित तौर पे यही बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही कि किस तरीके से हमारा देश और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी पूरी क्षमता के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बात से समाजवादी पार्टी परेशान है। किसी से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम बिना भेदभाव के चलने वाली सरकार है। और आज के दिन में हम कोई किसी से नाराज होकर किसी के साथ न कोई नुकसान किया जाता है, न कोई। हमको अब तक देखा हूं कि आज के दिन में सभी लोग बजट, पहली बार है कि हम जब से आए हों तब से पिछले लोगों के बजट देखता था, मुझे ये आरोप इस तरीके का नहीं। यूपी सरकार के मंत्रियों ने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दावा यही किया कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। 2017 में उन दो लड़कों को हराया था। कहते हैं कभी कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। बड़ी बात यह है कि दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई का जिक्र करने से पहले अखिलेश यादव मॉनसून ऑफर का दांव चल चुके हैं। चंद दिन पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। बिना किसी का नाम लिए अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दे दिया। अखिलेश ने जो कहा उसका मतलब यही है कि बीजेपी में बगावत संभव है। अगर 100 विधायक टूटते हैं तो उनकी पार्टी बागी गुट को अपना समर्थन देगी। अखिलेश के ऑफर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए लिखा था, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे।
एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं कर सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव के ऑफर को केशव मौर्य ने मुंगेरी लाल के सपने से जोड़ा, लेकिन यूपी के राजनीतिक हलकों में सरकार बनाम संगठन की चर्चा तब शुरू हुई जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। मौर्य के बयान को योगी पर निशाना साधते हुए देखा गया। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन बनाम सरकार की चर्चाओं के बीच मौर्य दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर लौट चुके हैं। अब 27 जुलाई को सीएम योगी जब दिल्ली में होंगे तब उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा होनी है। दरअसल 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक दिल्ली में है। बैठक के लिए योगी दिल्ली आएंगे और इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ योगी की बैठक हो सकती है। सीएम योगी की बैठक से पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी इंटरनल रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप चुके हैं। मतलब ये कि 27 जुलाई को होने वाली बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि यूपी में क्या होने वाला है। क्या कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर पार्टी के अंदर आपसी मतभेद और मनभेद को दूर करने का समाधान खोजा जाएगा। आज तक ब्यूरो।